सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आप लोगों ने और मीडिया ने आपको बखूबी दिखाया होगा कि मुसलमान ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुसलमान इसके ऊपर पत्थर डालते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूं, ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद एक मुसलमान होने के नाते आपके दिल में ठंडक पड़ जाएगी। दोस्तों, आज कुछ मुसलमानों ने मुसलमानों का इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जितना बड़ा नुकसान खुद मुसलमानों के दुश्मनों ने मुसलमान को नहीं पहुंचाया है। लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान आज कुछ चंद जाहिल किस्म के मुसलमानों ने पूरे मुसलमान कम्युनिटी को जो नुकसान पहुंचाया है, इतना बड़ा नुकसान तो मुसलमानों के मुखालिफिन ने भी मुसलमानों को नहीं पहुंचाया था। और मुसलमानों के जो मुखालिफिन हैं, उनकी दुश्मनी को और उनके अय्यारी को तो मुसलमान संभाल लेते हैं, उनकी अय्यारी से तो मुसलमान निकल जाते हैं। उनकी अय्यारी तो मुसलमानों का एक बाल भी बांका नहीं कर देता है, बल्कि और इस्लाम और मुसलमान खिलखिलाकर उठते हैं और बिलबिलाकर ऊपर उठते हैं और फिज़ा में लहराकर छा जाते हैं। लेकिन जो कुछ अपने भीतर घात हो रहा है, जो कुछ बेवकूफ़ किस्म के मुसलमान जो मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जाहिलाना हरकत से जो डैमेज आज इस्लाम और मुसलमान को हो रहा है, वो काफ़ी अफसोसनाक है। लेकिन दोस्तों, इन चंद किस्म के उंगली में गिने जाने वाले चंद किस्म के अगर आप बेवकूफ़ मुसलमानों की बात को छोड़ दें, तो हिंदुस्तान और पूरे दुनिया में ऐसे भी मुसलमान हैं जिनकी चीज़ को और जिनके बात को आप देखेंगे तो आप झूम जाएंगे और इस्लाम से मोहब्बत भी करेंगे और मुसलमानों से मोहब्बत भी करेंगे। दोस्तों, आपको हमारी मीडिया ने तो बखूबी दिखाया होगा कि मुसलमान यहाँ पत्थर डाल फेंक रहे हैं, यहाँ मुसलमान लाठी डंडा निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी आपके तस्वीर आँखों के सामने जो तस्वीर गुजर रहा है, जो तस्वीर चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं। ये तस्वीर आपका जो आ रहा है, जो डिटेल मुझे दिया गया है, ये उसी उत्तर प्रदेश का तस्वीर है जहां मुसलमानों ने पुलिस अफसर के ऊपर फूल बरसाए हैं। दोस्तों, आगे का माजरा मैं आपको बताऊं उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को आप दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मुसलमानों की छवि चाहे जितनी बिगाड़ने की कोशिश कर ले कुछ गोदी मीडिया या कुछ ऐसे संस्थान, लेकिन मुसलमानों का छवि जो है वो किसी के बिगाड़े ना बिगड़ सकता है, किसी के मिटाए ना मिट सकता है। दोस्तों, वतन के दुश्मनों को हम हमदम नहीं रखते, वतन के दुश्मनों को हम हमदम नहीं रखते। हम अपने मुल्क के परचम से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। और शौक़ से कर लीजिए तलाशी, शौक़ से ले लीजिए तलाशी हमारे घर मदरसों की, जहां हम कुरान रखते हैं कोई बम नहीं रखते। आज सारा गलत कामों का ठीकरा मुसलमानों के ऊपर फोड़ देता है। जितने गलत काम है सब मुसलमानों के जिम्मे कर दिए जाते हैं। लेकिन हमारी मीडिया को भी मैं सलाम ही करूंगा कि जो मुसलमान जो अच्छे काम करते हैं उसको कभी दिखाने का काम नहीं करते हैं, उनको बाईपास कर देते हैं। वरना आज देखते हैं यही मुसलमान जिनको ये गलत कामों से जोड़ते हैं, यही मुसलमान जिनको हर गलत कामों से इनका कनेक्शन आज हमारी मीडिया जोड़ती हुई नज़र आ रही है। आप ज़रा इस तस्वीर को भी देखें, यहाँ फूल बरसाने वाला कौन है, फूल जिन पे बरस रहा है वो कौन है? फूल बरसाने वाला मुसलमान और फूल जिन पे बरस रहा है, अरे फूल उन्हीं पे बरसते हैं जिनके हौसले पत्थर खाने के भी होते हैं। और हमारे ये कोरोना, हमारे जो ये महामारी के कोविड वॉरियर हैं, इनके ऊपर फूल बरसाया जा रहा है। और मैं हजार लानत वैसे लोगों पर भेजता हूँ, हजार उनकी जात पर मैं लानत भेजता हूँ जो देश के हिफाजती दस्ते, हिफाजती अमले के ऊपर पत्थर बरसाते हैं। आप देखें, इन मुसलमान तो ये हैं जो हमारे हिफाजती दस्तों के ऊपर
पत्थर नहीं बल्कि फूल बरसा रहे हैं, और फूल भी इतना बरसा रहे हैं कि रोड पट गया है फूलों से। इनका इस्तकबाल किया जा रहा है, इनके जज्बे को सलाम किया जा रहा है। लेकिन वाहरे हमारी मीडिया इन तस्वीरों को खा जाती है, इन तस्वीरों को हजम कर देती है। वो नहीं चाहती है कि इन तस्वीरों को हम प्रसार करें, क्योंकि ये है मुसलमानों का असल चेहरा, और इस मुसलमानों के असल चेहरे को ये ढांप देती है। और कुछ चंद किस्म के जो मानसिक विकृति वाले जो मुसलमान या नाम नेहाद के जो मुसलमानों की करनी होता है, उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करके आज दिखाया जा रहा है मीडिया में, और उसी से मुसलमानों का चेहरा बताया जा रहा है कि ये है मुसलमानों का चेहरा, ये है मुसलमानों का सोच। लेकिन नहीं नहीं दोस्त, ये नहीं, मुसलमानों का असल चेहरा ये है। अरे मुसलमानों का असल चेहरा और मुसलमान और इस्लाम का पैगाम तो ये है कि जब प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब उनके मुखालिफिन ने जब पत्थर मारे, और जब उनके पेशानी पे पत्थर लगे, और पेशानी से पत्थर ही नहीं, जब पत्थर लगने की वजह से उनके पेशानी मुबारक से जब लहू के कतरे टपकने लगे, वैसे में भी प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़रत का पैगाम नहीं दिया, बल्कि मोहब्बत का पैगाम दिया। और उन पत्थर फेंकने वालों के हक़ में भी रब की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ किया कि या अल्लाह इनको हिदायत दे दे। तो ये है असल पैगाम। मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मैं अपील करना चाहूँगा मीडिया बंधुओं से कि मुसलमानों के ये चेहरा भी दिखाए। अरे नफ़रतों को पाटने का काम करे, नफ़रतों को मिटाने का काम करे। नफ़रत फैलाने वाले तो हज़ारों करोड़ों मिल जाते हैं, लेकिन नफ़रत मिटाने वाले बहुत कम होते हैं। तो आप अपना नाम भी नफ़रत मिटाने वालों में लिखाइए, आप अपना नाम भी हिंदू मुस्लिम एकता बनाने वालों में लिखाइए। अरे अगर आपने ये काम कर दिया तो आप जब तक ज़िंदा रहेंगे दुनिया आपको सलाम करती रहेगी, और जब आप इस दुनिया को छोड़कर चल जाएंगे उस वक्त भी दुनिया आपको सलाम करती रह जाएगी। कभी पत्थर फेंकने वालों का नाम दुनिया में नहीं इज्जत के साथ लिया जाता है, कभी देश से गद्दारी करने वालों के साथ उनका नाम नहीं लेता है, बल्कि जो गरीबों के साथ भलाई करता है, जो मुल्क कहता है, उनका नाम और उनको सैल्यूट आने वाले ज़माने में भी लोग करते रहते हैं, और उनका नाम बाकी रह जाता है। उनका जिस्म चाहे बाकी रहे ना रहे, लेकिन उनकी अच्छाई बाकी रह जाती है। उनका नाम उनके ख़ानदान वालों के साथ मिलाकर लिया जाता है, उनके ख़ानदान के लिए गौरव बन जाता है। दोस्तों, मुसलमान आज फूल बरसा रहे हैं, लेकिन वारे हमारी मीडिया, वारे इनके आँखों में पर्दा, ये पर्दादारी और ये चीज़ क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। कहाँ इनकी हाथें बंधी पड़ी हुई है? क्यों इनके कैमरे के ढक्कन बंद हो जा रहे हैं? जहां मुसलमानों के तरफ से अगर कुछ गलती होता है तो उसको तो दिखाते हैं, और दिखाना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो मुसलमान अच्छाई कर रहे हैं, जो मुसलमान भूखों को खाना खिला रहे हैं, जो मुसलमान गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो मुसलमान बेसहारों की मदद कर रहे हैं, जो मुसलमान प्यासों को पानी पिला रहे हैं, जो मुसलमान हिफाजती दस्ते पे पुलिस वालों पे फूल बरसा रहे हैं, जो मुसलमान पूरे रोड के हिफाजती दस्ते के गुजरने के लिए रास्ते में फूल की चादरें बिछा रहे हैं, उनकी भी तो तस्वीर दिखाओ। निष्पक्ष तरीके से इनकी भी खबरें तो बताओ, ताकि समाज में अच्छा मैसेज जाए। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, मुसलमानों को आप जितना बदनाम करना चाहोगे, मुसलमान बदनाम होने वाले नहीं हैं। मुसलमान उतने ही मजबूती के साथ उठेगा, और मुसलमानों को अगर जीतना है तो ताकत के बल में नहीं जीता जा सकता है। मुसलमानों को पर अगर हावी होना है तो तलवार के बल में मुसलमानों के ऊपर हावी नहीं होया जा सकता है। मुसलमानों को अगर जीतना है, मुसलमानों पर अगर हावी होना है, तो वो है सिर्फ मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। और मैं सभी मुस्लिम भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नफ़रत का जवाब कभी नफ़रत नहीं होता है। नफ़रत को अगर मिटाना है, नफ़रत की अगर आंधी को अगर दूर भगाना है, तो आपको मोहब्बत का बयार चलाना पड़ेगा, आपको मोहब्बत की ठंडी हवा चलानी पड़ेगी। क्योंकि अगर नफ़रत का अगर कोई जवाब है तो वो है मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। मोहब्बत वो चीज़ है जिससे बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं, जालिम का सीना भी पिघल जाता है। मोहब्बत वो चीज़ है जिससे एक दूसरे की
बीच में बनी खाई पट जाती है, सदियों की दूरियां मिट जाता है। और मोहब्बत वो चीज़ है कि हजार जख्म को मिटा देता है और दिलों में मोहब्बत और मोहब्बत का फूल खिला देता है। तो मोहब्बत के पैगाम को आम करे, अच्छाई के काम को आम करे और गलत चीज़ों को ढांपने की कोशिश करे, अच्छे चीज़ों को उभारने की कोशिश करे। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान झा।